सुबह सुबह गोली की सफाइयाँ चल रही हैं एंड इसके बाद निकलेंगे। भाई हालत तो गोली की इस तरीके से हो रही है, धुलने वाली हालत हो रही है इसकी। जय माता दी, गुड मॉर्निंग गाइज। आज की दिन की शुरुआत हमारी हो गई है। 419 किलोमीटर है आज हमारा कवर करने वाला। 6.5 घंटे लगने वाले हैं अपने को। और आज की इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? गौरव साहब ने हाईवे और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इनको। कैसा रहा बैंगलोर से यहाँ तक गुजरात तक का हाईवे? ये महाराष्ट्र में जो आपका छत्रपति संभाजी तक तो बहुत अच्छी रोड थी। उसके बाद धूले तक भी ठीक थी। धूले के बाद रोड थोड़ी खराब हो गई है एंड अब गुजरात में ठीक थी रोड। गुजरात में जैसे एंटर किए ना हम लोग, मतलब आफ्टर एनी एक्सप्रेस वे एवरीथिंग वाज गुड। अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बोलोगे 90% रोड ठीक है, 10% थोड़ी खराब है? हाँ 10% से ऊपर ही है थोड़ा खराब, बट हाँ चलो 15% ले लो, ठीक है। तो मतलब आपका 85% तो भाई रोड अच्छी है। 2000 किलोमीटर हम कर चुके हैं, वन वे हमारा हो गया। अब घूमना फिरना चालू हो रहा है हमारा। एंड गुजरात इस बारी हम पूरा कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर करते हैं वो अभी हमें भी नहीं पता, बिकॉज यहाँ पे आई हुई है हीट वेव। हमने ये टेम्परेचर्स एक्सपेक्ट नहीं करे थे यहाँ पे, और इतना दिखा भी नहीं रहा था कि टेम्परेचर यहाँ पे इतना हो जाएगा, बट टेम्परेचर्स हाई हो चुके हैं। तो हम प्रिकॉशन लेके थोड़ा अपना घूमने वाले हैं उसी तरीके से। हो चुका है वेस्ट टच, बट अब घूमना फिरना चालू होगा हमारा। तो देखते हैं अब हम क्या क्या घूमते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। गुजरात हम करने के लिए 3 साल से वेट कर रहे थे, फाइनली इस साल हमारा चक्कर लग ही गया। हमने हाईवे होटल ले लिया था यहीं पे, और सारे होटल्स ना आपको इसी तरीके से मिलेंगे जैसे मूर्थल में मिलते हैं सब, कि नीचे आपके वो रेस्टोरेंट होता है, ऊपर रूम्स होते हैं, और सेम इसी हिसाब से होता है। ओ गोकुल धाम भाई। तो मोस्टली हमने NH 51, 52 नहीं, NH 50, 52 एंड 53 हम इसी NH पे मोस्टली रहे हैं। और हमारा एनुअल पास ही यूज हुआ है। NE पे, NE 4 पे भी हमारा एनुअल पास ही यूज हुआ है। मतलब अभी मेरे हिसाब से 30-35 ट्रिप का हमारा हो गया, जिसमें हमारा मतलब अगर आप एवरेज पे भी लगा लोगे तो हमने 60 से 65 रुपये एवरेज टोल होता होगा। तो हम लोगों का 2000 रुपये का टोल बच गया है। मतलब हमारा पहले का जो था और वो, और अब सब कुछ मिला के हमारा एनुअल पास का पैसा वसूल हो गया। बढ़िया। अगर आप एक भी लंबा ट्रिप करना चाहते हो, मतलब अराउंड 1000 किलोमीटर्स, आई थिंक यू शुड गो फॉर एन एनुअल पास, क्योंकि वो आपका पैसा बचा देता है। हमने तो नाश्ता वहीं ढाबे पे ही कर लिया था। अब GOBP से यहाँ पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। गोली का टैंक फुल होना है। गुजरात का पहला टैंक फुल इसका हो रहा है। GOPP में एक्चुअली 1-2 रुपए का फ़र्क होता है पेट्रोल के प्राइसेस में, सो यहीं से फुल करवा रहे हैं। अब सब तो गुजरात में एक एक्सपीरियंस हमने अच्छा लगा है। मतलब यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 94 रुपीज़ है। सो साउथ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो मतलब अराउंड 10 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है मुझे। 10 रुपये का फ़ायदा मीन्स मेरा करीब 300 रुपये, 300-400 रुपये बच जाता है। आपका एक लंच फ्री हो जाएगा, बेसिकली लंच या मतलब स्नैक्स कह लो, व्हाटएवर, तो उतना फ्री हो गया आपका। तो मतलब बचत होती है अगर आप मतलब ट्रैवल करते हो, उस हिसाब से सही है। तो साउथ ने टैक्सेस बहुत लगा रखे हैं फॉर नो रीज़न। चलो जी, साबरमती रिवर भी देख लिया। हम साबरमती रिवर के ऊपर से निकलेंगे। देखो रिवर तो आ गई है, बट रिवर एक्चुअली विजिबल नहीं है, बिकॉज इतना वाटर फ्लो उसमें है नहीं। तो यहाँ से बस ये देख लो, ये है साबरमती रिवर, और ये बहुत बड़ी रिवर है। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे पकड़ लिया है। 60 किलोमीटर इसी पे चलना है। क्या डाइवर्जन था यहाँ का, मतलब कोई डाइवर्जन पे वो लिखा ही नहीं हुआ कि जाना कहाँ है। लिटरली अभी हम उस रूट पे निकल लेते जो दूसरा वाला ऑपोजिट रूट है, वहां पे चले जाते, बिकॉज कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। सारे के सारे कंफ्यूज घूम रहे थे यहाँ पे। न्यू इन्फॉर्मेशन रिसीव भाई। अभी हमने NE 8 का बोर्ड देखा है। सो दिस इज नेशनल एक्सप्रेस वे 8, जो कि हमें यहाँ पे गूगल मैप्स में नहीं दिखा रहा है। हमें यहाँ पे अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे ही दिखा रहा है, बट दिस इज एक्चुअली NE 8।
तो यहाँ पे ड्राइवर्स चेंज हो गए हैं NE8 पे, ओके। और ये इसलिए किया हमने कि भाई चलो ठीक है NE8 है, चलो एंजॉय करो। सारे गंदे रूट में ही क्यों चला? हाँ तो सारे गंदे रूट में चलाती हूँ। हाँ तो NE8 इसीलिए तो दिया भाई, चलाने के लिए। अब गंदे रूट तो यार देखो क्या होता है कि किसी के ऊपर लिखा थोड़ी ना है कि गंदा रूट है यार। ये गुजरात की पहाड़ियाँ देखो, और उसके ऊपर विंडमिल, और विंडमिल देखो। ये अब पता नहीं अभी यही कौन से घाट से। आज का लंच टाइम हो गया है 12:30 बजे और खाने में है ये क्या था मैं भूल गई। काजू पनीर मसाला, सैलेड, रायता इन द सेंस छाछ, नॉट रायता, एंड चपाती। खाना अच्छा है। अभी गौरव देखो कितने बातूनी है। किसी से पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक गाड़ी आई हुई थी कि आप कहाँ जा रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, अब बताना जरा क्या हुआ। हाँ तो एक महाराष्ट्र की गाड़ी आई हुई थी, तो मैंने ऐसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो करके। फैमिली थी वो। फैमिली थी, तो कहते हैं हम लोग आए मुंबई से। तो ऐसे ही जस्ट हमसे पूछ रहे थे आप कहाँ से आए। मैं बोला कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका से आए हैं, वैसे हम लोग तो नॉर्थ साइड के हैं। तो अपना थोड़ा यहाँ से गुजरात से ड्राइव पास करते हुए और गिर और ये सब देखते हुए जाएंगे। प्लान ये कह रहे क्या हम लोग भी गिर और सोमनाथ जाएंगे। उसके बाद वो लोग वापस आई थिंक दे आर गोइंग बैक टू बड़ौदा उनका शायद घर है शायद, या वडोदरा, ठीक है। तो उनको शादी वादी में अटेंड करना भाई। तो अपना तो ये था कि भाई अपन तो यहाँ पे आए हैं तो चलो एक बार घूम के ही जाएँ, क्योंकि हम लोग नहीं आ सकते हैं बार बार। तो दिस पीपल आर लाइक मुंबई से तो कुछ भी ड्राइव नहीं है, 8 घंटे 9 घंटे में अहमदाबाद पहुँच जाओगे। तो अहमदाबाद से ये जगह मेरे ख्याल से 4 घंटे या 5 घंटे की डिस्टेंस है। सो टाइम बहुत सही हो जाता है। तो अभी ठीक है, अच्छी बात है। और मतलब ये है कि मैं उनको उन्होंने वार्निंग दे दी है उन्होंने, गर्मी बहुत है भुज में बहुत गर्मी होगी। हाँ तो अपना हम लोग को ड्राइव पास्ट करना है एंड हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखेंगे ड्राइव पास्ट मार के आएंगे और ड्राइव मारेंगे और उसके बाद फिर हम तुरंत मेरे ख्याल से अहमदाबाद ही आ जाएंगे। हमारा रिटर्न जर्नी इज लाइक दैट ओनली। मुड़ गए सासन रोड पे। गौरव कह रहे हैं इसी तरफ जूनागढ़ आता है और जूनागढ़ में शेर आता है। अब मुझे नहीं पता शेर आता है कि नहीं आता है, या गौरव मेरा पोपट बना रहे हैं। नहीं पोपट नहीं बना रहा, चेक करो जूनागढ़ में ही आता है शेर। हिरनी रिवर, कौन सी रिवर थी ये? हिरन रिवर। हाँ ये वाली रिवर है यार। 3 नाम बोल दिए मैंने, पता नहीं इनमें से कौन सा वाला, बट है एच सही है, समथिंग लाइक हिरन। ये आ गए हम स्पेसिफिकली सासन गिर नेशनल पार्क में और रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि जंगलों में से ही निकल रहा है। पहुंच गए गिर रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। ये है रूम, बेड एंड वॉशरूम, टॉयलेटरीज दी हुई हैं। दिस इज़ अ गुड रिजॉर्ट एक्चुअली। फुल साइज़ मिरर और बहुत धूप हो रही है बाहर। पूरा का पूरा पैटियो है और ये है पूरा रिजॉर्ट। पूरा पूल सुबह के बज गए हैं 5। हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क की सफारी में और आजू बाजू पूरा का पूरा अंधेरा है। सुबह 5 बजे निकल चुके हैं। हम अभी भी गिर नेशनल पार्क में ही हैं।
तो बट होटल के ना सारे दरवाजे वगैरह बंद थे, और भैया को बड़ी मुश्किल से जगाया है, ढूंढा है और फिर दरवाजे खुलवाए हैं। उसमें हमें 10 मिनट लग गए। अभी निकल चुके हैं। सारी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, क्योंकि आने के टाइम भी पैच बड़ा ख़राब सा था, सिक्लूडेड सा था। सो एकदम पार्क के अंदर है ना, तो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी ऐसी है कि रोड ही नहीं है, ऑफ रोडिंग है फुल। तो मुझे नहीं पता आप हमें कितना देख पा रहे हो। जय माता दी गाइस, आज सुबह सुबह हम निकल चुके हैं गिर नेशनल पार्क की सफारी पे, द हाउस ऑफ द एशियाटिक लायंस। और जो एशियाटिक लायंस सिर्फ यहीं मिलते हैं इंडिया में। सुबह सुबह कोई भी नहीं है, हम सिर्फ अकेले चल रहे हैं। हमें लग रहा है ऐसा कोई सफारी के लिए जा ही नहीं रहा। एक अकेली गाड़ी चल रही है, 5:15 हो चुके हैं। चलो बुकिंग सफारी ऑल डन। अब जीप लेनी है अपने को। हाँ तो यार अभी ये जो है सिंह सदन है, इधर से तो ये सिंह सदन है, ये वाला एरिया। यहीं पे आपको जो आपका ई परमिट दिया होता है वो दिखाना होता है। उसके बाद वेरीफाई करते हैं। हमारे भी वेरीफाई तो कुछ नहीं किया, बट हाँ मतलब आपने दिया है तो उसको देख के उसका पर्ची काटते हैं। उसके बाद ये आपको बुकिंग काउंटर पे भेजते हैं, यहाँ पे आपको पैसा देना होता है। उसके बाद वो फिर गाइड मिलता है, गाइड और गाड़ी नंबर। ठीक है, चलो गिर में एंट्री शुरू। हाँ गुना जावान। भाई सामने चलते चलते लायन आ रहा है। ये मेल लायन है ना? यंग मेल है। कितने साल का है? 3 साल के। चलते चलते लायन नहीं आ दिख गया। गया एकदम से, चलते चलते बैठा हुआ था ये लायन। और अकेला? ये अकेले रहते हैं? मेल अकेला ही रहेगा, फीमेल होगी तो 2-3 साथ में रह सकती है। अच्छा, तो जो बाइक वाले गए थे अभी रेंजर्स ऑब्जर्वर था ना, उन्होंने देखा था इसको? हाँ देखा होगा। गौरव आपकी साइड पे आ रहा है। ओ भाई, ये ऐसे क्यों कर रहा है? ओ भाई गौरव के पास से जा रहा है। ओ, ओ, ओ। भाई साहब, मम्मा इतनी पास से आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था यार। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस, वो यहाँ पे आकर देख रहा था भाई है क्या। अभी आप बोलो कौन, इधर इधर मिट्टी हो गई है, इधर फुटप्रिंट भी है। जाते हो? ये टाइगर आ गया बड़े वाला। लाइन लाइन, ओ सॉरी लाइन आ गया। माय गॉड, ये तो ऐसे चलते चलते आ रहे हैं भाई। लाइन भी है उधर। कहाँ है? हाँ वहाँ बैठी हुई है। लंगूर भी है भाई ऊपर, वो जा रहा है। और वहाँ पे वो लाइनस भी बैठी हुई है, वो रही लाइनस बैठी हुई है। दिखा, वो देखो क्यों लेट गई हो जाके। वो लेट गई, उठ गई। वो आ गई, वो भी आ गई, आ गई लाइनस भी आ गई। पूरा टाइगर, टाइगर बोल रही, लायन। टाइगर बस बोल भाई। लायन ये आ रही है। हमारी राह देख रहा था वो कि हम आएंगे ना, बाद में निकलूंगा। ऐसा कभी हमें नहीं हुआ, पता है कि मतलब अब सोचो एक ही जगह पे आपको तीन दिन दिख गए। सही बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि 1 घंटे के अंदर दिख गए हो। ओके, 2 लाइनर्स बैठी हुई हैं भाई।
तीन है, तीन। तीन, तीसरी कहाँ है? आया रोरिंग? हाँ रोरिंग आया, इसीलिए ये रहा भाई जो रोर कर रहा था। आई में क्यों? इसमें से। लेने से कितना देखा आपने? शेरनी लगेंगे छोटा पत्थर। बड़े सारे हैं यार यहाँ पे कपड़ शेर। ये भी है, वो भी है। एक इधर, एक इधर, इसके पीछे है ये। मैं पकड़ता है, चेक कर जा रहा है, चेक अरे भाई ये तो पूरी पूरी फैमिली आ रही है। छोटे 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 भी हैं। कॉलिंग कर रहा है। फोटो ले लो, फोटो। मेरे पास से निकल रहा है। मम्मी वो एक पीछे चला गया। चोट लगी हुई है। कान में लगी है। वो तो बैठ ही गए भाई बीच में, थक गए। उसके कान का
चलो भाई, आज तो ये रेस्टिंग के मूड में। 4-5 महीने के हैं ये सारे कप्स। एक यहाँ पे जो आवाज़ करे जा रहा है, 2 यहाँ पे है। चलो भाई, निकल गए। गुजरात, हाँ सोमनाथ, वेरावल सोमनाथ। अच्छा, सोमनाथ, फिर वहाँ से तो अरे जल्दी। बब्बर शेर सिर्फ वर्ल्ड में 2 जगह मिलते हैं। एक गिर नेशनल पार्क जो कि इंडिया में है, और एक दूसरा मसाई मारा अफ्रीका में। और कहीं वर्ल्ड में बब्बर शेर मिलते ही नहीं है, और दोनों जगह के बब्बर शेर अलग ही होते हैं। साइज में भी इनका डिफरेंस अलग होता है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है। Your destination is